वेलकम टू आरसी सॉल्यूशन। मैं हूँ एस.एन. मन्ना। आज इसका जो देख रहे हैं आप, ये विंडो एयर कंडीशनर का वायरिंग, उसके साथ स्वीप मोटर का कनेक्शन भी है। इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। तो इसमें जो है पार्ट्स, एक है सिलेक्टर स्विच, इसको सिलेक्टर स्विच है। इसमें लो फैन, लो कूल, हाई फैन और ऑफ। इस सिलेक्टर स्विच रोटरी टाइप जो सिलेक्टर स्विच है ये। और इसमें हम एक थर्मोस्टेट दिया है, कॉमन के थ्रू गया। और रनिंग कैपेसिटर है, फैन मोटर है, एक स्वीप मोटर है, एक स्वीप मोटर ऑटो स्वीप स्विच भी है। तो इसमें जो है मेनली क्या है, रनिंग कैपेसिटर जो दिया है, देखिए लाइन के साथ स्टार्टिंग पॉइंट कंप्रेसर के साथ एक कनेक्टर और एक लाइन में दिया है। जो दिया है ये जनरली क्या है, हमारा पीएससी सर्किट है। तो यहाँ पे हमारा जो स्वीप मोटर है, इसका कार्य क्या है, जब ज़रूरत पड़ेगा स्विच ऑन करने से हमारा एयर को जो ग्रिल के पास रहता है, पास आउट होता है, वो लेफ़्ट राइट में सर्कुलेट करता है, एयर को इधर से उधर फ्लो करता। इसके लिए स्वीप मोटर का लगाया गया है। सिलेक्टर स्विच में हमारा क्या है, इनिशियली जब चलाएंगे तो लो फैन चलता, उसके बाद लो कूलिंग होता, उसके बाद जब ऑन करता फिर हाई कूलिंग होता, उसके बाद हाई फैन स्पीड हाई हो जाता, हाई कूलिंग भी हो जाता। मतलब फैन लो हाई में कंप्रेसर सेकेंड स्टेप में चलता, थर्ड में भी चलता, फोर्थ में भी चलता, लेकिन फोर्थ में पोजीशन में फैन का स्पीड थोड़ा हाई हो जाता और हाई हो जाता। तो इसमें हमारा क्या होता है, तो मोटर के साथ रिलेशन है और कंप्रेसर के साथ। ये जब भी हम लोग एयर कंडीशन चलाए गए रूम में, क्या हो रहा था, उसमें अगर ठंडा हो जाता तो थर्मोस्टेट दिया गया है, थर्मोस्टेट ऑफ हो जाता। तो इसमें क्या है, सिर्फ कंप्रेसर बंद होता, लेकिन इसमें फैन मोटर चलते रहता। लेकिन अब लोग को जो बताया पहले, वाटर कूलर में और वाटर कूलर में जो सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं था। उसमें फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों एक साथ में बंद हो जाता। इसमें लेकिन एक थोड़ा अलग है कि जब भी थर्मोस्टेट ऑफ होता सिर्फ कंप्रेसर ही ऑफ होता, लेकिन फैन मोटर चलते रहते। ये उसके साथ इसका ये अंतर है। हमारा ये पीएससी सर्किट है, इसमें कोई रिले भी नहीं लगता और क्या है, इसमें कोई स्टार्टिंग कैपेसिटर भी नहीं लगता। उसके वजह से आजकल इस टाइप का यूज़ कर रहा है, जिसमें रिले और स्टार्टिंग कैपेसिटर का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो रिले लगता हो, प्रेशर टाइप रिले लगता, वोल्टेज टाइप बोलते हैं, वो रिले में यूज़ नहीं होता है। ये हमारा इधर में एक सुविधा है, दोनों कनेक्शन कम हो जाता और करंट कंजम्पशन भी ठीक ही रहता, जैसे उसके साथ कोई लफड़ा नहीं रहता, कनेक्शन में थोड़ा हेजीनेस कम हो जाता। और सिंपली कनेक्शन दिया है, देखिए इसमें जो फेज़ है, फेज़ सिलेक्टर स्विच में दिया है। सिलेक्टर स्विच आउटपुट में एक फैन, दो फैन में गया है, एक स्वीप मोटर स्विच में, उससे गया स्विच मोटर में, स्वीप मोटर से इधर से दिया है न्यूट्रल, एक कंप्रेसर रनिंग में
स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर थ्रू हो गए स्टार्टिंग में, एक मोटर में मेन मोटर में और एक न्यूट्रल दिया है और स्वीप मोटर में। ये है मेन हमारा कनेक्शन। तो इसके द्वारा जो हमारा एयर कंडीशन चलता है, मेनली सप्लाई देते हैं 20 to 30 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं 50 साइकिल्स। और जितना सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एसी भी हो, आयरन हो, जो भी है उसमें, फ्रिज हो, उसमें ज़रूर अर्थिंग लगाना। अर्थ एक मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके वजह से क्या होता है वो सब लग सकता लेकिन उसमें बच जाता है। ये सेफ्टी के तौर पर अर्थ कम करता है, इसीलिए ऑल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स शुड बी प्रॉपरली अर्थड। ये आपको हम बता दिया। आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्त लोगों को भी शेयर भी कर दीजिएगा देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।